सिक्स क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर का फर्स्ट सम है से ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में ये वाली फिगर आई है, इनके बारे में बताना है। पहले आपको मालूम होना चाहिए, पहले रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल वो फोर साइडेड फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और चारों एंगल भी 90 के हो, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। फिर आ गया स्क्वायर। स्क्वायर भी एक फोर साइडेड फिगर है, इसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी 90 के होते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। आगे बेटा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये सारे एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल जो है वो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये भी ऐसे भी रोम्बस बनाई होती है काइट की तरह, यानी इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन एक डायगोनल बड़ा होता है, एक छोटा होता है। 90 भी बड़ा है और एक छोटा है। उसके बाद है बेटा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है, इसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी ये मैंने ए बी सी डी इसलिए दे दिया कि पता चल रहा है ए बी और सी डी पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड है, इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। तो अब है फर्स्ट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ट्रू और फॉल्स। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ये ट्रू है। मैंने बताया है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है, तो ये ट्रू है। फिर है बी पार्ट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ये भी ट्रू है। यही मैंने बताया अभी, ये रेक्टेंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो बराबर है, यानी ये पेयर बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये भी ट्रू है। सी है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये भी ट्रू है। मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है तो उसके डायगोनल, ये डायगोनल जो है ना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये भी ट्रू है। ये राइट एंगल पे काटते हैं एक दूसरे को, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी ट्रू है। डी, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, ये भी ट्रू है। ये है रोम्बस, इसकी चारों साइड है, ये साइड सारी बराबर है, यानी ये भी रोम्बस है, ये सारी साइड बराबर है, तो ये भी ट्रू है। इसके बाद है ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये फॉल्स। क्यों फॉल्स है? कि पैरेललोग्राम ये है, ये इसकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड जो पेयर है वो तो बराबर हैं, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं है। ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, गलत है, फॉल्स, बिकॉज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये इसका कारण लिख दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर कि क्यों फॉल्स है, क्योंकि सिर्फ अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। आगे है एफ, द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बताया है ट्रेपीजियम का सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। और ये कारण लिखिए, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, क्योंकि एक ही पेयर जो है पैरेलल होता है, बाकी दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। थैंक यू बेटा। फिर भी ना पता चले तो फोन करके पूछ लिया करो।